दोस्तों, इस वक्त आप आराम से बैठकर यह वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो धरती आज से करोड़ों साल पहले 8500 फ़ारेनहाइट के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। इस वीडियो में हम पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को जानेंगे। जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ कभी कई तरह की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके चलते उसके अंदर एक विस्फोट हुआ, जिसके वजह से अंतरिक्ष की जो धूल थी वो एक जगह दबने लगी। इस दौरान बादल में जो कण थे वो दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम जमा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स सूरज के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड्स में भारी टकराव हुआ, जिसके चलते मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स के बीच थिया नाम का ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस खतरनाक टकराव से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। और उबल रही थी वो चीज़ें जिन्हें आप आज अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके चलते पृथ्वी के भारी तत्व जैसे मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पृथ्वी के सेंटर पर आकर इकट्ठे हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर मेटेओर्स गिरते रहे, और इन मेटेओर्स पर था सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर। करोड़ों सालों तक इन मेटेओर्स का पृथ्वी पर गिरते रहने से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के सबसे अंदर का हिस्सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बने होने की वजह से हर वक्त गर्म होते रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी निकलने लगे, और कई सालों तक इनका निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी का निकलना भी कम हो गया था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ग्रुप्स में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जिंदा रहने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और सनलाइट का यूज़ करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, और इस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण ज़मीन और वातावरण में स्थित आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन लावे की तरह उबलने लगा। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगे, और इस कारण से पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, और पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगा। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और इतना घटा कि पृथ्वी में मौजूद पानी बर्फ़ बनने लगे, और कई सालों तक पृथ्वी बर्फ़ से ढकी रही। लेकिन फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगी, जिससे बर्फ़ पिघलने लगे। फिर से पृथ्वी गर्म होती, फिर ठंडी होती। ऐसा बार बार होता रहा,
और इसी कारण से बचे सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव में विकसित होते रहे। कई पौधे भी वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड रेन कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोजोज नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। धरती पर ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे आज हम पैंगिया द्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये ज़मीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी ज़मीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर ज़मीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंगिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंगिया के टूटने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी ज़मीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकरा गया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ केजी जितना वजनी उल्का पिंड लगभग 80,000 प्रति किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्का पिंड गिरा, वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बन गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगे। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी हानिकारक गैसों से भर गई। डायनासोर्स घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। वातावरण में हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा हुई और फिर पृथ्वी बर्फ से ठंडी होकर ढक गई। हजारों सालों बाद ये बर्फ पिघलने शुरू हो गए। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जो भूकंप और आग से पृथ्वी के अंदर रहने से बच गए थे, वो जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इस बीच ये ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हुई, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उनको दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनका शरीर का रंग रूप वहाँ के वातावरण के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ हम आदिवासी बने और हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम और विकसित होते गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे ज़मीन में रेंगने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाख सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।